स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दंगा करोगे, गुंडई करोगे, अपराध करोगे तो पीटे जाओगे। जहां पर भी ये सब कुछ करोगे, बुलडोजर चलेगा, एनकाउंटर होगा। बेटियों को छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की यह पहचान 2017 से है, जब से योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी संभाली और तमाम गुंडे माफिया पानी मांगते हुए नजर आए। कुछ मिट्टी में मिल गए, कुछ शांति से बैठे हुए, कह रहे हैं जेल ज्यादा सुरक्षित है। अब वही मॉडल बिहार में लागू करने की तैयारी है। और सिवान, सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग हमेशा कहते हैं कि सिवान शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है, मैं कहता हूं कि सिवान की पहचान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हैं और रहेंगे। एक वक्त आया, उस दौर में शहाबुद्दीन का वहां पर भले माहौल बना रहा। अब ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे को वहां पर खड़ा करने की तैयारी में है आरजेडी। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि उन्होंने रघुनाथपुर से हुंकार भर दी है और कह दिया है कि उन सब को नहीं लाना है सत्ता में जिन्होंने जंगल राज में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। शहाबुद्दीन, ओसामा, रघुनाथपुर, योगी आदित्यनाथ, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ हमारे पत्रकार पंकज प्रसून। बाकी पूरा समीकरण सिवान के रघुनाथपुर सीट का आपको बगल में दिख रहा है कि क्या कुछ जातीय समीकरण है, वहां से कौन जीतता रहा, किसका गढ़ रहा और कौन कौन प्रत्याशी है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और कैसे उनकी तैयारी है। पंकज जी, मैंने सही कहा कि सिवान की पहचान राजेंद्र प्रसाद थे, हैं और रहेंगे? नहीं, मैं एक चीज और देख रहा हूं। आपने यादव इतने, कुर्मी इतने, ओबीसी इतने लिखे, मुसलमानों को एक साथ कर दिया। मतलब लिखना यह चाहिए था कि 60% हिंदू है और बाकी में ये जातियां हैं। ये दूसरी बात यह है कि ठीक है, जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत विद्वान थे। ये जो ओसामा है, इसका ये मेरिट क्या है? मतलब कौन है ये? शहाबुद्दीन का बेटा, बाहुबली। इसके अलावा की पहचान जिसको बताई गई एक वक्त, उस शहाबुद्दीन का शहाबुद्दीन की वो सिवान की पहचान शहाबुद्दीन नहीं है। नहीं, ये तो जिस तरह सऊदी अरब, मैं तो उनकी बात नहीं, सऊदी अरब की पहचान ओसामा बिन लादेन है और अफगानिस्तान की पहचान मुल्ला उमर है। सिवान की धरती की पहचान यही है, शहाबुद्दीन। गजब मेंटलिटी, मतलब गजब ये चल रहा है इस देश में। मतलब जितना गुंडा मवाली है वो उस जिले की पहचान होता है क्या? जिस पे 20 से ज्यादा केसेस हैं, जिस पर भरे बाजार में चंदा बाबू को बेटों को तेजाब से नहला देने के आरोप हैं, जिसने हॉस्पिटल में एड़ियां रगड़ रगड़ के ये कहते हुए मर गया कि चंदा बाबू का श्राप लग गया मुझे, और मीडिया कह रही है कि वो सिवान की पहचान है। वाह जी वाह! ये आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, इसका नाम ओसामा है और ये ओसामा बिन लादेन से प्रेरित नाम रखा गया है। जाहिर तौर पे ओसामा बिन लादेन कोई पुरुष तो थे नहीं, और जो सिवान वाले, ये जो ओसामा है, इनका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा मानवता के इतिहास में। इन पे भी दबंगई के चार्जेस हैं। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, आई लव मोहम्मद लिख के इनके समर्थक घूम रहे थे। कहीं किसी ने एक पोस्टर फाड़ दिया तो उससे यह कहा गया है कि ओसामा साहब आ जाएंगे और किसी की हिम्मत नहीं है, पकड़ पकड़ के अपने महल में बुलाएंगे, उन लोगों को सबको सजा देंगे। ये है वो। और योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा। जो रघुनाथपुर है, उसका जो विधानसभा क्षेत्र है, उसका नंबर है 108 और हिंदू धर्म में वो बहुत शुभ माना जाता है। हम 108 माला फेरते हैं, 108 बार मंत्र का जाप करते हैं। तो 108 नंबर के विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने याद दिलाया कि कभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ करते थे। प्रयागराज में एक अतीक साहब होते थे, जिसको मीडिया कहता था कि प्रयागराज की वही पहचान। एक मुख्तार अंसारी हुआ करते थे, जिसको मई की पहचान। यूपी में ओडी ओपी चल रहा है, पहले ओडी ओएम होता था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। नहीं, ठीक है ना, अब वही पहचान। तो ये
मेरे हिसाब से तो प्रयागराज की पहचान संगम है। हम्म। अब जिसको अतीक अहमद नजर आता होगा वो अपना चश्मा बदले। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारे यहां भी कभी यही हालत थी। हम्म। आज उनकी संपत्तियों को नीलाम करवाकर हम गरीबों को फ्लैट दे रहे हैं, फ्लैट की हम्म। चाबियां दे रहे हैं। हम्म। इसलिए दादागिरी का जमाना गया। और योगी आदित्यनाथ ने एक चीज और कहा वहां पे, उन्होंने कहा कि दुनिया बदल गई, अब लाल सलाम वाले का जमाना गया, अब जय श्री राम वाले का जमाना आया। हम्म। कोई जाति भेद नहीं। आप जो लिख रहे हैं इतने परसेंट ओबीसी, सारा हिंदू एक है रघुनाथपुर में, और वहां डायरेक्ट फाइट है। नहीं, मैंने वो इसलिए लिखा पंकज जी, इससे पहले नहीं, ताकि मैंने वो जी इसलिए लिखा ताकि ये समझ में आए कौन कितना है। बाकी मुस्लिमों की नहीं जनगणना मैं ये चाहता हूं कि जातिगत होनी चाहिए, अब की जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं। नहीं 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 है, आपने नहीं लिखा। जैसे वहां भी है कि इतने परसेंट अंसारी हैं, इतने परसेंट जुलाहे हैं, इतने परसेंट धुनिया हैं, इतने परसेंट नाइक हैं, इतने परसेंट सैयद हैं, पठान हैं, शेख हैं। वो अलग लिखिए और हिंदू लिखिए एक तरफ, इसी तरह जैसे मुस्लिम को एक तरफ लिखते हैं। चलिए, वैसे अगली लिखिए बार तब से पता चलेगा जातीय ना। समीकरण, और अगली बार से जातीय समीकरण मेरी तरफ से ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और ये नया ट्रेंड शुरू करना पड़ेगा। मीडिया ने हिंदुओं को तो अलग अलग जातियों में बांट रखा है और इनको एक साथ लिख देते हैं कि मुस्लिम इतने परसेंट है। अब यहीं अगर से आए, सारा विमर्श अब गलत अगर हो आए, जाता चलिए है। हिंदुओं अब को ये मैं मिला, मूल मुद्दे पर आता हिंदुओं हूं। को ये मिलाकर 50-55% जो है पंकज जी, सिवान और रघुनाथपुर में। नहीं, मैं आपको एक और इसका इतिहास बताता हूं। हाँ। ये जब से शहाबुद्दीन मरा है तब से बहुत कोशिश कर रहे हैं इनके परिवार वाले कि एक बार फिर से विधायक हो जाए। नहीं, 20 में हार तो, रहे हैं बार बार। 20 में तो इनकी पत्नी, शहाबुद्दीन की पत्नी ने मना कर दिया। आरजेडी तो चाहती थी माननीय बनवाना, और निर्दलीय लड़ी थी, हार गई। हिना साहब नाम है। इसी लोकसभा चुनाव में, शायद लोकसभा चुनाव, हाँ लोकसभा चुनाव में लड़ी थी, बुरी तरह हारी। इसलिए अब वो खौफ नहीं रहा। और सिवान में एक बात जान जाइए कि इस बार रघुनाथपुर का जो रिजल्ट है ना, उससे बहुत कुछ साफ स्पष्ट होगा। नाम में ही रघुनाथ, मैं बार बार बोलता हूं। नहीं तो जिनके नाम में रघुनाथ है वहां पे आप कह रहे हैं कि उसकी पहचान ओसामा से है। नहीं, ये तो वहां, ये इस तरह के लोगों से, हिंदुओं को अपनी इस तरह के पहचान लोगों तय से करनी किसी है ना। जगह की नहीं, यही नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के लोगों से किसी देश, किसी शहर, किसी कस्बे की पहचान नहीं होती। क्या उपलब्धि, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, जिसने कुछ रिसर्च किया है, क्या योगदान है समाज में? वही मैं आ रहा था, सवाल छूट गया। शहाबुद्दीन का बेटा है, मैं ये शहाबुद्दीन का बेटा है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, और ये जनता को भी समझा दीजिए रघुनाथ और की, कि जो एक चीज मैं और आपको बताता हूं जी, पूरे अखिलेश यादव पूरे बिहार में कहीं नहीं आए, सिर्फ इसी ओसामा का प्रचार करने आए हैं। वो सिर्फ इसका प्रचार करने आए हैं उत्तर प्रदेश से। तो वही तो मैं कह रहा हूं, लोगों को समझाइए, जिनको मैं बटा हुआ दिखा रहा हूं कि इतने फीसदी इनके, इतने फीसदी, उनको यह समझाइए कि शहाबुद्दीन का राज कैसा था। उनको यह समझाइए कि रघुनाथ जिस विधानसभा में नाम हो और 108 नंबर हो रघुनाथ, वहां के क्या हालात रहे इनके पिताजी के शासनकाल में, वो थोड़ा समझा दीजिए तो शायद समझ में आए कि उन्हें क्या तय करना होगा। नहीं, शहाबुद्दीन जो थे उसके बारे में अब विस्तार से बताने की कोई मतलब नहीं। शहाबुद्दीन जंगल राज 18 साल के हुए होंगे, तुमको तो बता दीजिए ना, जो पहली बार वोट करेंगे, उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। शहाबुद्दीन ऐसे थे कि जब एसपी एक उनके गांव में छापेमारी करने गए तो दोनों ओर से रात भर गोलीबारी होती रही। AK-47 का जखीरा मिला था, प्रतापपुर गांव का नाम है। शहाबुद्दीन ऐसे थे कि परीक्षा में नकल जब रोकने की कोशिश की गई तो शहाबुद्दीन ने जाके इन्विजिलेटर को थप्पड़ मार दिया कि तुम मेरे लड़कों को चोरी कैसे नहीं करने दोगे। शहाबुद्दीन ऐसे थे कि जब बिहार में लालू यादव को बहुमत की जरूरत पड़ी तो रामविलास पासवान के सारे विधायकों को किडनैप कर यही रांची लाए गए थे। उस वक्त ये संयुक्त बिहार हुआ करता था। उठा के किडनैप करके ले आया था, तब सरकार बनवाया था। शहाबुद्दीन वो था कि जिसपे बाकी ये हत्या, फिरौती, अपहरण की बात छोड़ दीजिए, ये बीच बाजार, भरे बाजार में चंदा बाबू के लड़कों पर तेजाब डाल के नहलाकर मार डाला था। ये था शहाबुद्दीन।
और जाति के अनुसार बहुत सारे लोग शहाबुद्दीन को अलग अलग तरीकों से देखते होंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दुनिया का कोई भी क्रिमिनल हो उसके कुछ ना कुछ समर्थक होते ही होते हैं। लेकिन क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, वो चाहे किसी जाति धर्म का हो। इसलिए मैं प्लीज फिर से यह गुजारिश करता हूं कि रघुनाथपुर या सिवान की पहचान ओसामा या शहाबुद्दीन नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो सकते हैं। जो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे पहचान जोड़िए। गुंडे मवालियों से पहचान जोड़ेंगे तो फिर नौजवानों पे बुरा असर पड़ता है, उनको लगता है गुंडा मवाली बनने में ही फायदा है। आरती समुदाय क्या होता है जिस जाति से शहाबुद्दीन था? नहीं, वो मुसलमानों का एक समुदाय है। इसलिए मैंने कहा ना कि आप अब देखिएगा वहां पे, तो वहां मुसलमानों में भी अलग अलग वर्ग हैं। वो जो वर्ग को आप अलग करके बताते, तब मैं बताया था कि कौन सा मुसलमानों का कौन सा वर्ग इसके साथ है और कौन सा नहीं है। तो यहां तो शुरू से ही ना कांग्रेस राज की चालबाजी चल रही है कि हिंदू अलग अलग कास्ट हो गया और मुसलमान सब एक हो गए। वो अब तो बदलिए कम से कम। ठीक है पंकज जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, और योगी जी ने दोनों बातें कही है कि एक तो ये सारे माफिया मिट्टी में मिल गए, सारे अब यूपी में सब, कहीं कोई दंगा नहीं, सब चंगा। और दूसरा ये कि अब लाल सलाम का वक्त गया, जय श्री राम का वक्त आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। बाकी योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बने रहिए हमारे साथ लगातार। और आपकी राय क्या है, रघुनाथपुर वाले क्या कुछ तय करेंगे, वो 14 नवंबर को पता चल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। आपने देखा होगा कहीं कोई मजमा लगता है ना, तो मजमा में बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं, अपने अपने तरीके से वे वहां पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है, जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं, भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, हम लोग तो बार बार कहते हैं, भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा, और बिहार जब विकसित होगा, भारत को विकसित होने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है।